सबको पता है ना? अब तो मजा नहीं आता होगा, पहले शनिवार को मजा आता था ना, हाफ टाइम छुट्टी होता था। लेकिन अब तो पूरा दिन रहना पड़ता है। सबको अभी मतलब कैसा गर्मी लगता है, ठंडा लगता है? मतलब गर्मी का मौसम आ गया है ना? तो गर्मी में क्या होता है, धूप ज्यादा रहता है कि नहीं? और गर्म हवा चलता है। कैसा हवा चलता है? अभी अभी कौन सा फल होता है? आम होता है। तो कच्चे आम का क्या करते हैं हम लोग? उसको खाते तो हैं, लेकिन उसका जो बेस्ट तरीका है कच्चे आम को पका के या उसको उबाल के उसका पन्ना बना के पीना। क्या उसको पन्ना बोलते हैं, ठीक है? उससे क्या होगा, हम लोगों को लू नहीं लगेगा। गर्मी में क्या लगता है, गर्मी जो रहता है ज्यादा और गर्म हवा चलता है तो हम लोगों को लू लगने का चांसेस रहता है। कहते हैं ना कि गर्मी में ज्यादा बाहर नहीं निकलो, स्कूल हाफ टाइम हो जाता है ताकि दोपहर तक तुम लोग घर चले जाओ, ठीक है? तो उससे बचने का उपाय क्या है? अत्यधिक धूप से बचाव करना चाहिए। मतलब ज्यादा धूप में हम लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो धूप लग जाता है, लू लग जाएगा, फिर बीमार पड़ जाओगे, बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसमें क्या होता है, ठंडा चीज लेना पड़ता है, अब जाके जल्दी से लू ठीक हो जाता है। और तुम लोग हमेशा कहते हैं ना, जब ज्यादा धूप पड़े तो गमछा और छाता लेके आने के लिए बोलते हैं ना? लेके आना है बैग में हमेशा, गमछा छाता जिसको जो अवेलेबल हो वो लेके आओ, ताकि धूप सर को धूप ना लगे। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? पानी पीना है। क्योंकि गर्मी में क्या होता है, पसीना के द्वारा या फिर टॉयलेट जाते हो तो पानी शरीर से निकल जाता है, और गर्मी में ज्यादा प्यास भी लगता है कि नहीं? तो ज्यादा पानी पीना है और ज्यादा पानी वाला फल खाना, जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, है कि नहीं, ककड़ी हो गया, ये सब में क्या होता है, पानी का मात्रा ज्यादा होता है। तो वैसे फ्रूट को हम लोग को खाना जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, अंगूर हो गया, नारंगी हो गया, हाँ पपीता भी खा सकते हैं, हाँ तरबूज तो बोले, तरबूज खा, सबसे ज्यादा पानी तरबूज और खीरा में होता है। 90% पानी होता है, 10% फाइबर। दीदी नारियल, हाँ नारियल का पानी, क्या पानी, डाब जिसको बोलते हो ना, उसका पानी, वो पेट को क्या करता है, ठंडा रखता है। दही का लस्सी, ठीक है? तो ये सब चीज गर्मी में हम लोगों को लू से बचाता है। और हमेशा एक इलेक्ट्रिक पाउडर साथ में रखना चाहिए। क्या इलेक्ट्रिक पाउडर? मेडिकल में मिलेगा, सरकारी हॉस्पिटल में ORS मिलता है। क्या मिलता है? ORS। तो अगर जैसे शरीर में कमजोरी लगने लगे, पानी का कमी हो जाए, तो एक पैकेट उसको घोल के पी लो। हाँ हाँ, मेरे बैग में भी है 2 पैकेट, ठीक है? इलेक्ट्रिक पाउडर ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब टेस्टी लगता है, ORS थोड़ा बेकार लगता है। अरे इलेक्ट्रिक पाउडर में नमक नहीं है ज्यादा, ORS में नमक लगता है। और हम लोगों को मतलब अगर ऐसा लगने लगे धूप तो पेड़ की छाया में बैठेंगे, घर के अंदर रहेंगे, है कि नहीं, पानी पीते रहेंगे, समझे? हमेशा मतलब गर्मी के समय में 3 से 4 लीटर पानी पियो, ये तो मतलब बोले रात तक में 3 से 4 लीटर पानी पी जाओ। फिर हम लोग ज्यादा भी पानी लेते, कभी चावल दाल खाते हैं, है कि नहीं, सब्जी खाते हैं, तो उसमें भी पानी का मात्रा जाता है हम लोगों के शरीर में। और गर्मी में हम लोगों को क्या करना है, तेलीय पदार्थ से बचना है। किस पदार्थ से? मतलब ज्यादा तला भुना चीज नहीं खाना है, उससे और तबीयत हम लोगों का क्या होगा, खराब होगा। मतलब कि पेट में जाके वो जल्दी पचेगा नहीं गर्मी में, तो वो क्या होगा, जी मिचलाएगा, जी मिचलाएगा, उल्टी आएगा, तो ये सब चीज क्या है, सही नहीं है। बैठो। और क्या होता है ना, जब ज्यादा देर धूप होता है तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेस निकलता है, पराबैंगनी किरण, तो क्या बोलते हैं, वो क्या करता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, चर्म रोग हो जाता है उससे। तो उससे बचने के लिए एक अभी मतलब मार्केट में ऐसे मतलब प्रोडक्ट आता है, क्या उसको कहते हैं, सनस्क्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वो मतलब लगाते हैं जो ज्यादा धूप में रहते हैं, तो हम लोगों को अभी इतना जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो ये एक्सेप्शनल चीज है कि जो लोग ज्यादा देर धूप में निकले, धूप में जाए तो वो अपना लगाओ, तो जरूरी नहीं है।
ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है, हम लोगों को धूप से बचना है, छाता लेके चलना है, गमछा ढकना है, पानी ज्यादा से ज्यादा लेना है कि नहीं। और कौन सा, पानी वाले फल को खाना है, पानी वाले फल को खाना है। हाँ, पानी फल भी खाया, पानी फल खा सकते हो। अभी जैसे और क्या होता है, तारकुन होता है गर्मी में, क्या होता है, तारकुन होता है ना। अरे तार वाला फल जिसको, यस दीदी। और ठीक है, तो ये सब चीज का ध्यान रखना है। छाता हमेशा लेके चलोगे तुम लोग, छाता रखो या गमछा रखो अपना, मतलब सर ढका हुआ होना चाहिए। सर क्या होना चाहिए, ढका हुआ। फिर कभी भी बारिश पड़ सकता है, कभी भी आंधी आ सकता है, तो मतलब अपना छाता रहेगा तो बारिश से भी बचाएगा, है कि नहीं। गर्मी के मौसम में बारिश होती है ना, बारिश हुआ था ना परसों सुबह, मतलब कल सुबह 4 बजे से लेकर बारिश हुआ था। सामने आंधी आया था तो मजा आया था एकदम, हवा तेज थे। चलो ठीक है, समझ आएगा। चलो, और गर्मी आ रहा है तो देखो अभी क्या हो रहा है ना कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो हम लोगों को पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। हमारा जो भारत देश है वो विकासशील देश है और विकसित हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, कहीं पेड़ पौधे ज्यादा कट रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, उद्योग धंधे खुल रहा है, तो जिसके कारण जो है जंगलों की कटाई हो रही, तो हम लोगों को ही उसका ध्यान रखना है। सरकार तो एसी में रहती है, उसको क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं। हम लोग धूप में आते जाते हैं, हम लोगों को गर्मी लगता है, तो हम लोगों को अपने आसपास पेड़ पौधे लगाना है ताकि वातावरण क्या हो, ठंडा रहे, ठंडा रहे। पेड़ पौधा जितना होगा उतना ज्यादा बारिश होगी, उतना ज्यादा वातावरण शांत रहेगा। देखो साउथ का जो मतलब दक्षिण भारत जो है, वहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, लेकिन वहाँ पर इतना ज्यादा पेड़ पौधा है कि बारिश होते रहता है। क्या होता है, बारिश होते रहता है, जिसके कारण वहाँ ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। अभी तमिलनाडु का एक केस आया था जिसमें कि 400 एकड़ में जमीन में जंगल था, उसको काट कर बोला गया कि आईटी पार्क बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, आईटी पार्क। बताओ कि एक तो आईटी पार्क लगेगा उस जगह, उतना सारा जंगल कटेगा और उतने सारे वहाँ के जानवर कहाँ जाएंगे, वो तो रोड पे आएंगे ना, भूखे प्यासे तो मर जाएगा। उसका घर क्या है, वो जंगल, क्या हुआ, तो वो जंगल कट जाएगा तो क्या होगा, जानवरों को नुकसान होगा। वहाँ के लोगों में उस जो जंगल को क्या कहा जाता था, मतलब लंग्स ऑफ द तेलंगाना, मतलब तमिलनाडु, ठीक है, लंग्स ऑफ तमिलनाडु, मतलब कि उस जंगल से वहाँ की रक्षा होती थी, वहाँ के लोगों को मतलब बारिश मिलता था, वहाँ के लोगों को हवा मिलता था उसी जंगल से, उसमें सारे जानवरों का वो घर था। तो हम लोगों को ये हमारा ध्यान रखना पड़ेगा और वृक्षारोपण करो, पेड़ लगाओ, एक ही पेड़ लगाओ, मतलब लेकिन हर साल एक पेड़ लगाओ। और देखो क्या तुम लोग जब मतलब बड़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तो उस समय तक तुम कितना पेड़ लगाए। अपने जन्मदिन पर केक मत काटो, लेकिन एक पेड़ लगाओ, हर कोई को बोलते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि हम केक भले ना काटे, केक काटने से क्या मिलता है, कुछ होता है, नो दीदी, कुछ नहीं होता, लेकिन उस जगह अगर 2 पेड़ लगाओगे, 4 पेड़ लगाओगे, तो वो आगे हम ही लोगों को फायदा देगा। क्योंकि आने वाले समय में अभी इतने गर्मी का ये हाल है कि टेम्परेचर जो है 40 डिग्री, 42-46 डिग्री पहुंच जा रहा है, तो एक समय 10 साल बाद तो क्या होगा, वो 50 डिग्री पहुंचेगा कि नहीं। राजस्थान का हाल अभी अगर मतलब इस गर्मी में वहाँ 50 डिग्री पहुंच जाता है, तो बिहार में भी वही कंडीशन आने वाला है। ये तो और मैदानी भाग है, यहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा है, पहाड़ों में लोग कम रहते हैं, वहाँ डेवलपमेंट कम होता है क्योंकि संसाधन वहाँ पर ज्यादा नहीं है, पहुँच नहीं सकता है, तो पेड़ वहाँ है। लेकिन जो मैदानी भाग है उसमें क्या होता है, यहाँ पर संसाधन अवेलेबल होता है, मैदानी क्षेत्र में गाड़ी आसानी से, पानी आसानी से उपलब्ध होता है, घर बना सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो यहाँ विकास ज्यादा होता है, हाईवे बनता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस सबको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। अपने जन्मदिन पर घर में सारे फैमिली मेंबर के जन्मदिन पर एक पेड़ लगाओ, देखना एक दिन बगीचा बन जाएगा पूरा। और घर के चारों तरफ जमीन छोड़ो और उसमें पेड़ लगाओ, ताकि जो घर पे डायरेक्ट सूर्य का रोशनी ना पड़े। दीवार अगर रोशनी भी पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा, अगर पेड़ रहेगा तो पेड़ पे पड़ेगा ना, और पेड़ के पत्ते पर जब रोशनी पड़ेगा तो वो तो धूप से भोजन बना लेगा, फिर मेरा दीवार गर्म होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए हमेशा घर के चारों बगल पेड़ होना चाहिए।
वैसा पेड़ लगाओ जो लंबा बढ़े, मतलब जैसे अशोका का पेड़ होता है ना, उसको छांट दोगे तो वो लंबा लंबा बढ़ता है, ठीक है। तो उस टाइप का पेड़ लगाएंगे ताकि दूसरे को भी डिस्टर्ब न करें। जिन लोगों को गाँव घर में डिस्टर्ब हो जाता है कि तुम्हारा जो घर पेड़ का डाली है वो मेरे आंगन में आ रहा है, कहते हैं ना, तो वैसा भी ना हो। अपना जैसे कोई फल का ही पेड़ लगा ली तो फल भी मिल जाएगा, छाया भी मिल जाएगा, है कि नहीं। तो पेड़ लगाओगे ना सब? यस दीदी। अपने अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना है सबको, ठीक है। अगर नहीं जगह है तो अपने आर पे लगा लो, अड्डा होता है ना खेत का, एक अड्डे के बगल में लगा लेंगे। यहाँ तो सबको देखते हैं खेत में पेड़ है, तुम लोग भी अपने अपने नाम से पेड़ लगाओ। हम अपने स्कूल में लगाए थे, वो पेड़ अब बहुत बड़ा हो गया है। दैनिक जागरण की तरफ से आया था, उसमें पेड़ लगाए थे, उसमें राखी बांटते थे हम लोग हर एक रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि वो पेड़ जो है हम लोगों का सबसे बड़ा धन है। अगर पेड़ है तो जल भी है, पेड़ है तो वर्षा होगी, पेड़ है तो ठंडक मिलेगा। नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैसे पेड़ ज्यादा कटेगा, बर्फ पिघलने लगेगा, धरती गर्म हो जाएगी। तो हम लोगों को पेड़ लगाना है, अब क्योंकि जैसे जैसे पेड़ कटेगा लू बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी तो लू बढ़ेगा, लोग मर जाएंगे। तो हम लोग को अपना ध्यान रखना है, पेड़ लगाना है। जैसे सरकारी जमीन होता है ना, रोड के किनारे भी कहीं भी पेड़ लगा दो, जरूरी नहीं हम अपने घरे में लगाएंगे। सड़क जैसे अभी हाईवे बना है ना यहाँ पे, तो हाईवे के नीचे सरकार का जमीन है बहुत सारा चौड़ा, तो उसमें भी तुम पेड़ लगा सकते हो। तो अपना उसमें अपना योगदान दो। एक मतलब भैया भी है यूट्यूब पे, वो बहुत मतलब कि संघर्ष करते हैं, आशुतोष दुबे या पांडे करके, आशुतोष दुबे करके नाम है। वो 1600 किलोमीटर पैदल चले, 21 स्टेट घूमे, पेड़ लगाए हर एक स्टेट में जाकर। अभी 10 लाख पेड़ लगाने का प्रण किए हैं, वो हर रोज पेड़ लगाते हैं। अयोध्या में अयोध्या वाटिका बना रहे हैं, हर रोज पेड़ लगाते हैं, खुद से पानी डालते हैं वो। तो वो इंसान 25 लाख का पैकेज छोड़ के, 25 लाख का उससे ज्यादा ही, मतलब पर मंथ उनका सैलरी था 9 लाख, तो उतना बड़ा पैकेज छोड़ के वो मतलब पेड़ लगाने में है, देश को बचाने में है। तो हम लोग तो उनका साथ दे ही सकते हैं ना, तो हम लोगों को उनका साथ देना है। अपने अपने घरों में, अपने अपने आसपास में सबको जागरूक करना है कि हम लोग पेड़ लगाएं ताकि गर्मी कम हो। कम से कम हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर तो कम होगा ना, पता है। फिर बैतूल में फिर भी टेम्परेचर कम है, लेकिन जैसे भागलपुर जाओगे ना, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ नहीं रह पाओगे। हम 2 दिन पहले गए थे, मतलब किसी काम से, इतना ज़्यादा गर्मी था ना, मन अकबका गया, मतलब ऑलमोस्ट हो जाता है ना, पूरा अजीब जैसा मन करने लगा। और जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को पेड़ की ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो लगाओगे सब पेड़? यस दीदी। सिर्फ कहना नहीं है, लगाना है और बताना है कि हम लगाए हैं। फोटो खींच के रखोगे जब पेड़ लगाओगे तो, ठीक। फोटो खींच के रखोगे, फिर हमको देना, तब हम सबका फोटो डाल देंगे यूट्यूब पे बढ़िया से। अब बोलेंगे मेरे स्टूडेंट हैं। लगाना चाहिए, ठीक है, सबको पेड़ लगाना चाहिए और बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। अपने लिए हमको खुद से कदम उठाना पड़ेगा, कोई और नहीं उठाएगा। हम ले लेंगे, नंबर दे देंगे, फोटो भेज देना, ठीक। चलो बंद कर दो।